पढ़ती होती हो नहीं सब चल देती दूर। चलिए हम आते हैं इस पर। अब देखिए 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट खत्म हो जाएगा। कौन? यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट के ये सारे इनफिनिटी पावर वाले क्वेश्चन हैं या पावर टू द पावर वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में नहीं मिलते हैं, आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम में शुरू वाला जो कराए वही मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ, देखिए इधर हमको ये 5 मिला, 5 मिला। अब 5 पर कुछ पावर है, 5 होता है। अरे 5 पर कुछ पावर और 5 होता है। 0 1 6 5 5 6 बदलता नहीं है। एक मतलब यहाँ से हमको 5 मिलेगा। अब बताओ 6 पर कुछ पावर होता है, 6 होता है। 6 क्या है? सम है। जब 5 का गुना सम से होगा क्या होगा? 0 होगा। बनाना था आंसर। अब देखने में कितना बड़ा वो डरा रहा था, कितना बजे डरा रहा था। नहीं, डर का माहौल है यहाँ, कोई नहीं। 5 पर कुछ पावर है उसे मतलब नहीं, यहाँ 5 होगा। 6 पर पावर कुछ क्या होगा? 6 होगा। 6 क्या है? सम है। 5 क्या है? विषम है। आंसर इनफिनिटी क्या होगा? 0। दूसरी बात देखिए, इसमें आइए 32 के पावर 32 के पावर 32। देखिए इसको पहले आप समझिए थोड़ा, हम यहाँ बनाते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ पावर में 4 से भाग देते थे, याद आया ना, और उसका शेषफल निकालते थे। इसका कहने का मतलब 32 पर पावर 32 में 4 से भाग देना, सिंपल बात। अब बताओ 32 में अगर ये जो 32, इसका मतलब कि 32 गुने 32 गुने 32 गुने 32 बार, अब बट्टे 4। अब बताओ 4 8 32, शेषफल कितना आया? 0 ना। अरे शेषफल लिखना है, 4 8 32 कर गया 0। एक मतलब हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। एक मतलब 32 के पावर 32 में 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है? 0। और शेषफल 0 होने पर क्या लेते हैं? 4। एक मतलब 2 है। 2 क्या है? सम है। और सम के पावर 4, आंसर 6। याद आया? सम के पावर 4, आंसर 6। आंसर 6 नहीं है, आंसर क्या होगा? नन। क्या होगा आंसर? आंसर क्या आएगा? 6। लेकिन आंसर क्या होगा? नन। क्या आएगा? नन। देखिए कितना इजी। अरे ये तो उससे भी हल्का, इससे पहले जो बना। एक बार दिमाग काम करना चाहिए। और जो भी अथी नहीं पढ़ने हुआ, क्या रिमाइंडर थ्योरम, 1 नंबर भी गया, परीक्षा बार हो ही गई, ऐसे ही है। ये भी नहीं बनेगा। देखिए उसे, देखिए यहाँ 31 के पावर 32 के पावर 33। इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि आपको 32 के पावर 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर को 4 से भाग देना। देखो 4 8 32 कट गया, शेषफल आया 0। 0 पर पावर कुछ और है, 0 ही होगा। एक मतलब इसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। जैसे ही 0 आया पावर क्या होगा? 4 लेते हैं। अब बताओ 31 पावर 4 क्या होगा? 1 होगा आंसर। या सुनिए, इसको बनाना भी नहीं था, हम थोड़ा बेकार इसमें अथी का आ गए। अरे अंतिम में 1 है ना, 1 है अगर चेंज नहीं करता, 1 होगा आंसर। ये भी बनने की जरूरत नहीं थी। अरे 1 0 1 5 6 चेंजे नहीं करता, जहां 1 दिखा देख के एक आंसर मारेंगे। ऊपर में कुछ एक ही मतलब है उससे। अरे पावर 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए जी आए, उससे कोई मतलब। इसको तो और बढ़ाना नहीं था, देखना ही क्वेश्चन, खाली ये डरा रहा था क्वेश्चन। इसमें आइए 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर है इन्फिनिटी। इसका कहने का मतलब ये हुआ 34 के पावर 35 के पावर 36 के पावर 37 में किससे भाग देना है? 4। क्या देना है? 4 से भाग। अब आप हमको बताइए, हमारे पास यहाँ 34 बहुत सारा है। देखो 34 गुने 34 गुने 34 गुने क्या बार? 35 बार है। 34 गुने 34 गुने 35 बार, फिर 35 गुने 35 कितना? 36 बार। बहुत है, उस पर नहीं जाएंगे, पहले 34 पर। अब बताओ 34 से नहीं कटेगा, एकदम कटेगा। देखो 2 दूनी 4, 17 बार में कटा, और 2 क्या बार में कटा? 17 बार में कटा। मतलब यहाँ दोनों तो कट ही गया, मतलब शेषफल क्या आया? 0। पूरा पूरा कट रहा है, शेषफल आ गया 0। जैसे ही शेषफल आया 0, क्वेश्चन खत्म। 3 3 विषम है, विषम पर पावर 4, आंसर होगा 1 है। आंसर होगा 1। क्या बात? जो भी आदमी नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्लास करिए पिछला, नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो पर उसको आप देखिए। यहाँ आइए 17 के पावर 18 पर पावर 19 पावर 20, कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 18 पर पावर 19 पर पावर 20 को 4 से भाग देना। क्या करना है? भाग। अब आपको लग रहा है भाग लगेगा, भाग लगा है, आपको देख खाली नहीं रहा। देखिए यहाँ है 18 गुने 18 गुने 18 आएगा क्या बार? 19 बार। 4 से भाग दो, तो देखो तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 9 18, 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा।
अरे नहीं लगेगा, आगे भी लग जाएगा, सब में लग जाएगा। जहां योग कटा तो पूरा कट ही जाएगा। एक मतलब क्या होगा, 17 पर पावर 17 क्या है, विषम 7 है। 7 पर पावर क्या होगा, 4, 4 क्या होगा, 1 होगा। आंसर क्या होगा, नन। 1 होना चाहिए, नहीं होगा। विषम पर पावर 4 मतलब 1। देख रहे, अगर कोई आदमी नहीं बनाता है ना, फिर भी बनेगा 7 पर पावर 4, 49 9 9 81, लेकिन उसको 1 सेकंड तो बेसी लग जाएगा ना। आपको पता है विषम पर पावर 4 मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 नहीं है मतलब क्वेश्चन खत्म। अब देखिए इस पर आते हैं, 67 पर पावर 68 पर पावर 69। देखिए आप देखिए मुंह से बोलते हैं 68 में 4 से भाग लगेगा, लगेगा, लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। एक मतलब सेसफल क्या आ गया, 0, 0 मतलब 4, 7 के पावर 4 मतलब 1 सेमे उतार देंगे क्वेश्चन। 67 नहीं सेमे नहीं उतारे, इसका भी आंसर क्या होगा, नन होगा। क्या होगा, नन। सेम क्वेश्चन है, अलग। ये देखिए 9, देखिए हमको अगर ये मिलता तो हम जानते हैं अंतिम में 9 होता है तो उसका आंसर 2 होता है। या तो होगा 1 होगा, या तो क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, या तो होगा 1 होगा, या तो क्या होगा, 9 होगा। या तो आंसर 1 होगा या तो 9। देखिए ऑप्शन में दोनों दे, 9 में देखिएगा नोट में होगा लिखल 9 पर पावर, हाँ 1 होगा। 9 पर पावर विषम होगा, क्या होगा, 9 अपने होगा। या तो आंसर होता है, इसका मतलब 2 अर्थ कभी होगा ही नहीं, इतना दिमाग। आप पता थोड़ा कर लेते। देखिए 17 यहाँ है, 17 पर पावर 19 पर पावर 21 बटे की है 4। गेस करो पावर सब विषम है। 17 के बाद 18 नहीं आया, 19 है, 19 बाद क्या आया, 21, इसके बाद क्या आएगा, 23, 23 बाद क्या आएगा, 25, मतलब विषम आएगा। अब बताओ इसमें आप भाग लगाओ पिछला व्यक्ति, रिमाइंडर थ्योरम, 4 चौके 16, 16 प्लस 1 प्लस माइनस 1 वाला, माने 1 पर पावर कुछ रहेगा, 1 होगा, नहीं होगा। एक मतलब क्या होगा, 1/4 मतलब शेषफल कितना आएगा, 1 आ गया। और 9 पर पावर 1 मतलब की 9 की होगा, 9 क्या होगा, आंसर। चलिए इस पर आते हैं अब थोड़ा। ये देखिए 2 आ गया, जैसे ही 2 आया तो हम पहले क्या दिमाग लगाएंगे, ये तो क्या है, सम है। अगर सम पर पावर अगर 4 आता तो आंसर क्या होता, 6, 6 भी है। सम पर आता अगर विषम, आंसर आता 1, 1 भी है, दोनों है, मतलब ये दोनों कभी जीवन में नहीं। इतना दिमाग कम कर, परीक्षा में 2 हटा दीजिए और 2 को कोनो मारिएगा सही हो जाए, नसीब रहेगा ठीक तो पूरा सही हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा। 2 तो खट गया तो 2 ने कोनो मारना, डबल डिप। अब देखिए यहाँ 15 17 19 कम है तो 4 चौके 16। देखिए यहाँ 16, एक मतलब 16 माइनस 1 इसको लिख देंगे, पिछला साल वाला बात, रिमाइंडर थे 16 प्लस में 16 माइनस 1 मतलब -1 पर पावर 17 पर पावर 19 बट्टे 4। अब बताओ -1 पर पावर क्या है, विषम, -1 होगा, -1/4 मतलब शेषफल कितना बचेगा, 3। 3 क्या है, 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है, आंसर 8 होगा। क्या हो गया, 8 है, मतलब 3 है। क्या देखिए शेषफल कितना आ गया इसका, 3 नहीं गया, 3 आ गया शेषफल, क्या 3 आ गया। तो 3 2 पर पावर 3 कितना होगा, 8। आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा, 8 हो जाएगा। वो ख्याल कर गया उन्होंने, होगा, समझे। जब 4 होगा पावर, पावर मतलब शेषफल जब 0 होगा तब होगा आंसर या तो 1 या तो 6। लेकिन शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 तो नहीं होता, 3 तो पावर रखना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर आते, ये ठीक है ना बनाए हैं, 15 4 चौके 16 माइनस 1, ठीक है आंसर। इस पर आइए 2016 पर, अंतिम में 6 है। अब बताइए यहाँ पर क्या है, 17 18, ये भी है विषम, यहाँ 4 जो के 16, 16 प्लस 1 मतलब 1 पर पावर 18 पर पावर 19 पर पावर 21 मतलब 4 बराबर 1 होगा। 6 पर पावर 1 मतलब 6। सुनिए सही बात, इसको बनाना ही नहीं था। 6 पर पावर कुछ हो रहा है, 6 क्या होता 6 पर पावर कुछ भी क्या है, 6 ही होता है। इसको देखिए तो इसका आंसर होगा 1, कितना हल्का, अरे जोड़ने नहीं आता है, 1 जोड़ 10 जोड़ 100 जोड़ 1000 जोड़ 10,000 जोड़ 1,00,000 जोड़ 1,00,000, क्या बात है, देखने देखने में खाली अथी लग रहा है। तो इसका हमारा लास्ट टॉपिक था, समझे।
यूनिट डिजिट का। देखिए आपको आप सारा टाइप करा दे, जो टाइप समझे एक बार, मतलब यही सब टाइप है, समझे, और कोई टाइप इसमें नहीं बनता। आप बोलेगा सर इससे भारी, तो आज इससे भारी भी क्वेश्चन होता है जना कैट के परीक्षा देने जाएगा तो कुछ कुछ लिख देगा, खूब दिमाग लगाना पड़ जाएगा, ये करना है वो करना है, तो उस पर हमारा तो कोई क्लास है ना। कभी कभी आता है ना कैट का मैट का, इस सब पर आएगा तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। यूनिट डिजिट ऐसा नहीं, आप सोचिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या रखेगा, वहां पर क्या होगा, तो खूब सोचिएगा तभी बनेगा, इसे क्या होगा नहीं बनेगा। इसको मतलब यूनिट डिजिट क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। चलिए ठीक है, तो ये खत्म हो गया, इसको थोड़ा अति कर दीजिए, रोक दीजिए, अति कर दीजिए, बंद अति कर दीजिए पूरा। फिर से